नमस्कार मित्रों, हमारी आज की ये मुलाकात कोई नई नहीं है। बूंदे पॉडकास्ट पर हमारी मुलाकात आपसे अक्सर होती रहती है। हम कई विषयों पर आपसे बातचीत करते हैं, आपके विचार भी हम तक आते हैं। और लेकिन एक फ़र्क अब आप देख सकेंगे। पहले तो हमें आप सुनते थे, लेकिन अब बूंदे टॉकीज़ के ज़रिए आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे और आपको भी हम देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि बूंदे पॉडकास्ट पर हम प्रसारित किया करते थे पन्ने पलटते हाथ, आपको याद होगा। इसमें हम कई तरह के पुस्तकों की चर्चा करते हैं और जो वास्तव में अच्छी किताबें हैं, जिनमें अच्छे मैटर हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब उन्हीं विषयों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर के बूंदे टॉकीज़ के ज़रिए हम आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त मेरे पास एक ये बुक है, ये किताब है भगवत गीता और कुरान। ये भगवत गीता और कुरान सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए बहुत ही मुफीद ये पुस्तक हम कह सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री की लिखी हुई है। ये मेरे चाचा हुआ करते थे। 2019 में ये पद्मश्री से सम्मानित हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 26 जनवरी 2020 को ये नहीं रहे। लेकिन इनकी लिखी हुई ये किताबें आज आप सबके सामने हैं। कई तरह की किताबें हैं, उनमें से एक किताब है। एक तरह से अगर हम देखें तो इसमें धार्मिक एकता का अनुपम प्रमाण भागवत गीता और कुरान, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है, ये अध्याय दिया हुआ है। और हम एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि इनकी जो PhD है तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन पर है, जिसमें कि जो गायत्री मंत्र है वो और सूरह फातिहा, एक कुरान का महत्वपूर्ण आयत है अलहम्द शरीफ, उसमें तुलनात्मक अध्ययन के जरिए इन्होंने अपने PhD को संपन्न किया है। और इसके तहत ये एक कहानी इसमें ये भी है कि वो अफ़गानिस्तान में गए थे संस्कृत पढ़ाने। वहाँ पर किसी तरह से वहाँ के तालिबानियों को पता चला कि ये कोई मुस्लिम आया है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई करा रहा है। उस वक्त वहाँ के राजदूत थे राकेश सूद जी। उनको ये मैसेज मिला तो उन्होंने कहा कि भाई शास्त्री जी, हनीफ साहब, आपको तो यहाँ का जो अम्बेसडर है उन्होंने बुलाया है। और बड़ी अफसोस तरीके से उन्होंने ये बात बताई। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। काफ़ी शोकाकुल माहौल हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, गए वहाँ पर। और वहाँ पे 4-6 विद्वान टाइप के जो तालिबानी थे, इनको सामने बिठा करके लगे पूछने कि आपका नाम क्या है। इन्होंने बताया कि ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री है। कि हिंदू है या मुसलमान, कि नाम से आपको पता नहीं चला? कि नाम से तो पता चला, लेकिन ये शास्त्री क्यों है? तो उन्होंने कहा कि शास्त्री इसलिए है कि ये हमारी डिग्री है, और शास्त्री इसलिए भी है कि शास्त्री लगाने से आप निस्संदेह जान जाएंगे कि मैं भारतीय हूँ। मोहम्मद हनीफ खान नाम तो हज़ारों आप पाएंगे, लेकिन अगर इसमें शास्त्री जुड़ा है तो ये कन्फर्म है कि ये हिंदुस्तानी है। ये बात, ये इस तरह की इसमें सारे महत्वपूर्ण और प्रेरक प्रसंग हैं, प्रेरक अध्याय हैं। अगर इन पुस्तकों को हम अध्ययन करें और मनन करें तो इसमें काफ़ी सौहार्द की बातें हैं, काफ़ी एक तत्व की बातें हैं। जैसे गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी तरह से अलहम्द शरीफ में है। तो इसमें जो 7 सर्ग हैं, अलहम्द शरीफ में भी 7 सर्ग हैं। आप दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो बड़ी ही धार्मिक एकता की बात इसमें स्थापित है। तो इस तरीके से हम आज इस पुस्तक की चर्चा हम आपसे कर सके, और हमें उम्मीद है कि इस पर आप भी अपना मनन अध्ययन कर पाएंगे। अगर इस पुस्तक को आप तक पहुंचाना है तो पहुंच सकता है, संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपके जो भी इसके प्रवर्तक हैं बूंदे टॉकीज़ की तरफ से आपको मार्गदर्शन कर देंगे और ये किताबें आप तक पहुंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।